प्यारे दोस्तों, पिछले महीने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सृजनी नामक प्लेटफॉर्म ने एक कार्यक्रम किया था हमारे देश के वीरों को याद करने के लिए। मैंने भी उस कार्यक्रम में भाग लिया था और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ उसी कार्यक्रम का वीडियो। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ प्राची चतुर्वेदी जी का, जो सृजनी के प्लेटफॉर्म को चलाती हैं, और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी पैनलिस्ट का जिन्होंने उसमें भाग लिया और देश के लोगों को हमारे वीरों के बारे में बताया। मैं उस इवेंट के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो पूरे लिंक को देख सकते हैं और हमारे वीरों को नमन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए और देखिए उस वीडियो का वो पोर्शन जिसमें मैंने एयर कमोडोर मेहर सिंह महावीर चक्र के बारे में चंद बातें की हैं। तो अब मैं रुख करती हूँ एक और ऐसे हम सुपर हीरो के बारे में अभी जानने वाले। पहले मैं आपको वो दिखा दूं क्लिप। ये जैसे डीपी सर ने भी स्टोरी सुनाई, एयर कमोडोर मेहर सिंह की स्टोरी अब आप सुनेंगे, और ये वो कहानी है जो कि बहुत ही लेजेंडरी है। इसे सुनाएंगे विंग कमांडर जय पाठक, हमारे जो एयरफोर्स के शानदार ऑफिसर हमारे साथ आज जुड़े हैं। पाठक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड विथ फ्लाइंग कलर्स एंड लोड्स ऑफ जॉय आई वेलकम यू ऑन स्टेज सर। आप खुद से सुनना चाहेंगे आपके हीरो की कहानी और फिर आपकी आवाज में एक बहुत मधुर गाना। थैंक यू सबसे पहले तो सृजनी के प्लेटफॉर्म का, और मुझे यहाँ याद किया। तो डीपी सिंह सर की बातों को सुन करके मैं इतना प्रभावित हूँ कि मुझे मन किया कि मैं अपनी 4 लाइनें अपनी कविता से शुरू करूँ। अरे तो वाह, ये आप कविता कवि भी है, स्वागत है सर। तो ये कविता है, प्रिय मिला दो उससे जो हर दृश्य का सौंदर्य है, जो अगोचर अलौकिक नृत्य है पर दृश्य नहीं, शायद दृष्टि की सामर्थ्य से परे है। रश्मियों से सूक्ष्म है, पारदर्शी, जो अनाहत नाद है, अनवरत अश्रव्य गीत है, झंकृत हर हृदय में मंद आभास सा। वह गीत जो हवाओं ने गाया है, वृक्षों ने दोहराया है, गुंजायमान है नदियों घाटियों में, कौन सुन पाया है, प्रिय सुना दो उसे। बहुत तो ये सुंदर, गीत बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। तो बहुत सुंदर सर। तो इसी से सर, ये शुरू तो करता आपका हूँ। हिडन टैलेंट हो गया। बिल्कुल जी, मेरी थोड़ी क्लिष्ट हिंदी में लिखने का आशय रहता है, तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल होती है, मगर मुझे वो पसंद है और शायद अच्छा लगा सबको। बहुत सुंदर लिखा है सर आपने। बहुत इतनी हिंदी आनी चाहिए सबको बोलनी। जी, तो मैं शुरू करता हूँ सीधा लेजेंड ऑफ द एयरफोर्स मेहर सिंह की बात से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि वो मेरे आदर्श रहे हैं। मैं उनके बारे में पहले नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने एयरफोर्स में गया और मैंने जानना शुरू किया तो पाया कि यह एक ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में गीत नहीं गाए जाते, अक्सर उन्हें याद भी नहीं किया जाता, लेकिन मौकों पर वो अपनी पहचान को दिखा देते। अब कौन थे एयर कमोडोर मेहर सिंह? सीधी सी बात है, वो भी एक पायलट थे, भारत के शुरुआती पायलट्स में से एक थे। रॉयल इंडियन एयरफोर्स में उन्होंने पहले शुरू के बैचेस में ट्रेनिंग की थी। कमीशन 1936 में हुए थे और क्रैनवेल में के फ्लाइंग स्कूल में उन्होंने फ्लाइंग ट्रेनिंग में टॉप किया था, जहां उनके कंपैट्रियट्स ब्रिटिश एयरफोर्स ऑफिसर्स थे। तो शुरू से ही कमाल के फ्लायर थे। उनकी ट्रेनिंग के उनके रजिस्टर में जो उनके जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे उस समय, उन्होंने लिखा था कि ही इज अ फ्लायर पार एक्सीलेंस, अपने कैडेट डेज में। उस जमाने में भारत में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में एक ही स्क्वाड्रन था, वन स्क्वाड्रन, और उस स्क्वाड्रन में उन्होंने ज्वाइन किया और नॉर्थ मुजफ्फराबाद के इलाके में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के इलाके में उन्होंने शुरुआती में फ्लाइंग शुरू की और पहले ही महीने में 100 सॉर्टीज उड़े। और उन्होंने उस एरिया में, उस समय ट्राइब्समैन के खिलाफ लड़ाइयां चल रही थी 1936 1937 में, उस समय उन्होंने अपने गुर को सीखा, फ्लाइंग की स्किल को सीखा और आगे बढ़े। उसके बाद उन्हें मौका मिला स्क्वाड्रन बनाने का, जो कि रेकी स्क्वाड्रन होने वाला था, हरिकेन फाइटर्स का, हरिकेन नाम का एक जहाज था। तो उन्हें हरिकेन फाइटर्स का एक स्क्वाड्रन बनाया त्रिचुरापल्ली में, नंबर 6 स्क्वाड्रन। मौका आया तब जब बर्मा में कैंपेन शुरू हुआ, जब उधर से जापानियों ने हमला किया था और बर्मा में कैंपेन को उनको बुलाया गया। उस वक्त उन्होंने जाकर के अराकान वैली में ओवर द हम्प ऑपरेशंस में उन्होंने अपना जौहर दिखाया और 14th आर्मी के ब्रिगेड को संभालने का काम, एयर कवर देने का काम
इनके स्क्वाड्रन को था, और ये उस समय उस एज ए स्क्वाड्रन लीडर उस स्क्वाड्रन को कमांड कर रहे थे। उनके स्क्वाड्रन में उनके जूनियर असगर अली, जो कि बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ बने, और उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसे सिख ऑफिसर थे जो इतना जोश दिलाते थे कि यंगस्टर्स जो है बहुत मोटिवेट होकर के इनके नीचे में काम किया करते थे। वहां पर देवर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द 14th आर्मी, और पूरे ऑपरेशन में इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उस समय एशियन फ्रंट को जो लीड कर रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने पर्सनली जाकर के इन्हें बधाई दी थी। इन्हें डिस्टिंक्ट सर्विस ऑर्डर से नवाजा गया था, और उस समय जनरल स्टिलवेल, जो कि उस समय के आर्मी कमांडर थे, उन्होंने आकर के कहा था कि आई वॉज पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड बाय दिस यंग सिख सोल्जर हु वाज कमांडिंग द 6th स्क्वाड्रन। उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आजादी के समय। आजादी का वक्त आया और आजादी के पीरियड में मुश्किलें आई पार्टीशन की। पार्टीशन के समय में सबसे बड़ा मुश्किल था कि एक तरफ तो देश बंटवारा हो रहा था, बहुत सारे रिफ्यूजियों को उठा के लाना था, और उस समय ये दिल्ली में आज के डेट में जिसे वेस्टर्न एयर कमांड कहा जाता है, उस समय नंबर 1 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन कहा जाता था, उसके कमांडर थे, और यहां से उन्होंने रिफ्यूजियों के आने जाने में बहुत मदद की। दिन भर ये न सिर्फ रेफ्यूजी फरी करते थे, पर इनके घर में इनकी माताजी लंगर बनाती थी, और ये सॉर्टी जहाजों में जा जा करके एयर ड्रॉप खाने का करते थे उन रेफ्यूजी कैंप्स में जहां खाना नहीं पहुंच पाता था। तो ये थी इनकी सेवा। अब हम बात करते हैं जो इनकी मेजर फीट थी। 1947 में देश आजाद हुआ, और अक्टूबर आते आते पाकिस्तानियों ने कबायलियों के रूप में हमला कर दिया कश्मीर में, और उस हमले में पहले उरी और उसके बाद बारामुल्ला जो है वो उन कबायलियों के कब्जे में आ गया, और कबायली दस्तक देने लगे कश्मीर के एयरफील्ड पे। ये माना गया कि अगर कश्मीर में रात होते होते अगर सेना नहीं पहुंची तो कश्मीर का एयरफील्ड उनके कब्जे में आ जाएगा। बाकी कश्मीर, श्रीनगर का जो एयरफील्ड था, सॉरी मैं कश्मीर कह रहा हूं, श्रीनगर का जो एयरफील्ड था, श्रीनगर के काफी एरियाज में ऑलरेडी कबायलियों का कब्जा हो चुका था। एयरफील्ड होल्ड की हुई थी आर्मी और वहां के कुछ वॉलंटियर्स ने। हाँ, ये बात मैं याद दिलाता कि उस वक्त कश्मीर भारत का अंग नहीं था। उस वक्त कश्मीर जो है वो राजा के अंडर में था, और कश्मीर का एक्सेशन भारत में नहीं हुआ था। तो कश्मीर वॉज नॉट इंडियन टेरिटरी, कश्मीर की एयरफील्ड वॉज नॉट इंडियन एयरफील्ड, और इंडियन एयरफोर्स का कोई जहाज जाकर के श्रीनगर पे लैंड और ऑपरेट नहीं किया था। तो उस समय होल्ड कर रहे थे, और इन्होंने 1 सिख रेजिमेंट की 2 कंपनीज को रातों रात, माने उसी दिन वहां पे उन्होंने पहुंचाया, और उसके वजह से वहां से लड़ाई शुरू हुई। और उसके बाद कहानी बननी शुरू हुई जब हमने न सिर्फ श्रीनगर को होल्ड किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों के अंदर पहले बारामुल्ला और उसके बाद उरी को भी हमने जीत लिया, थैंक्स टू द डेकोटा स्क्वाड्रन which was personally being flown by under the leadership of Air Commodore Meher Singh, and he led them there. जैसे यहां पे कबायलियों का प्रेशर कम हुआ, वैसे ही पुंछ में उस तरफ से मिलिशिया का हमला शुरू हुआ, और वहां से बहुत सारे रेफ्यूजी पुंछ में आकर के खड़े हो गए। पुंछ में कोई रनवे ही नहीं था। रातों रात कुछ वॉलंटियर्स ने मिल करके गोल्फ के ग्राउंड के अंदर रनवे प्रिपेयर किया, और उस वक्त जो है एयर कमोडोर मेहर सिंह स्वयं अपने जहाज में जाकर के उन्होंने लैंड किया, और लैंड करने के बाद उसके अंदर कुछ तोपें, कुछ गोलियां, कुछ गोला बारूद ले जाकर के उन्होंने वहां पहुंचाया, और उसकी वजह से पुंछ में धीरे धीरे हौसला बढ़ने लगा। वहां से आर्मी को लेके आते थे और यहां से रिफ्यूजियों को वापस दिल्ली लेकर के जाते थे। इस तरीके से उन्होंने एयर ब्रिजिंग की और पुंछ को बचाया। फिर उन्हीं का आइडिया था कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो पहाड़ी इलाके जहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया पाकिस्तानी सैनिकों ने, क्यों ना उन पे बम गिराया जाए। तो उस समय डेकोटा जैसे ट्रांसपोर्ट जहाज के फ्यूसलाज में पीछे वाले टेल गेट से उन्होंने 500 पाउंड के बॉम्ब गिराने शुरू किए, और उसने जो है वहां के पाकिस्तान की जो रसद वहां से आ रही थी उसकी कमर तोड़ दी। और आज के डेट में अगर पुंछ भारत में का हिस्सा है तो उसका मेजर श्रेय जो है वो दिया जा सकता है एयर कमोडोर मेहर सिंह को। अब अगला सवाल आया लेह का। वहां पर आज जो हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके जो मेजर एरिया है वो गिलगिट और स्कार्डू, ये एरिया है। गिलगिट में गिलगिट स्काउट्स नाम की एक फोर्स थी जिन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्होंने पाकिस्तानियों से हाथ मिला लिया। वही हाल स्कार्डू का हुआ, और उसके बाद ये आगे पाकिस्तानी सेना बढ़ने लगी और लेह बहुत बुरे हाल में था। लेह पर पहुंचना बहुत मुश्किल था।
ये बात भी यहाँ जोड़ता चलूं कि हमारे पास जो भारत के जहाज थे उसके अंदर प्रेशराइजेशन नहीं था, हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई नहीं कर सकते थे, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं था और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद हिम्मत दिखाई उस जमाने में जनरल करियप्पा और जो उनके टू इन कमांड थे मेजर जनरल थिमैया, इन लोगों ने इनसे बात की और इन्होंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं, लेह पहुंचेंगे। पहली बार डेकोटा के अंदर बैठ के, और उस पहली सॉर्टी में लेह में रनवे भी नहीं था, लेह का जो पोलो ग्राउंड था उस पोलो ग्राउंड को प्रिपेयर किया आर्मी की टीम ने, और वहां पर मेजर जनरल थिमैया उस जहाज में बैठे और पहली बार उस मुश्किल में ऐसे टेरेन पे, ऐसी ऊंचाई पे जिस पर मैन्युफैक्चरर्स ने कहा था कि यह जहाज नहीं उड़ सकता, लेकिन उस ऊंचाई पर उस जहाज को ले जाकर के विदाउट प्रेशराइजेशन, विदाउट ऑक्सीजन, खुद फ्लाई करते हुए एयर कमोडोर मेहर सिंह ने लेह में लैंड किया। और उसके बाद उनके पीछे जो डेकोटा का जो स्क्वाड्रन था और सिविल डेकोटा थे उनको भी उन्होंने मार्शल किया और इन्होंने जाकर के लेह को बचाया, नहीं तो लेह चला जाता। उसी दौरान हुआ ये कि मेहर सिंह को आइडिया आया कि स्कार्दू और गिलगित, ये दोनों पर भी हमारी सेना रुकी हुई थी। मेजर शेर जंग थापा जो स्कार्दू के डिटैचमेंट को कमांड कर रहे थे, उन्होंने स्कार्डू को होल्ड करके रखा था। उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी कि यहां पर सेना को ड्रॉप कीजिए, हम स्कार्डू होल्ड कर लेंगे और गिलगिट पर भी रनवे जो है वो कब्जे में किया जा सकता था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नहीं हुआ और उसकी वजह से आज स्कार्डू और गिलगित भारत में नहीं है। हम आज बात करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के पास आना चाहिए, लेकिन अगर उस समय एयर कमोडोर मेहर सिंह की बात सुनी गई होती तो शायद वो इतने दिनों से हमारे कब्जे में होता। तो इतनी बात मैं कहूंगा उनकी बहादुरी और हिम्मत के बारे में। और इससे एक शेर मुझे याद आता है, ये लिखा है मुजफ्फर रजमी ने, महरूम में हकीकत है साहिल के तमाशाई, महरूम में हकीकत हैं साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरियाओं की गहराई। और अगली लाइन है जो बहुत सच कहती है, यह जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अगर उस लम्हे में यह डिसीजन होता, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, अगर उस लम्हे में यह डिसीजन होता कि अगर उनकी बात सुनी जाती और हमने स्कार्डू और गिलगित में सेना भेज दी होती तो आज पीओके को वापस लेने की चर्चा नहीं होती, हम वहां पर अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने जाते। तो एक महान फौजी, एक महान एयर वॉरियर जिनके पास वो विजन था, वो थॉट थे, वो फ्लाइंग की स्किल थी, जिसके वजह से उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया और ऐसे ऐसे भारत के एरियाज को बचाया जो कि अगर कुछ गलती होती तो शायद हमारे पास ना होते। 1952 में उनका देहांत हो गया, 37 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया और उसके बाद उन्हें महावीर चक्र, जब वो जीवित थे तभी उन्हें मिला, तो डिस्टिंक्ट सर्विस ऑर्डर और महावीर चक्र मेहर सिंह को मिला। आज के डेट में भी एयरफोर्स में अगर आप किसी से भी एयरफोर्स में जो जानने वाले हैं वो उन्हें लेजेंड ऑफ द एयरफोर्स के नाम से जानते हैं और मानते हैं कि भारत में पैदा होने वाले महानतम फाइटर पायलट्स में से एक एयर कमोडोर मेहर सिंह भी थे। इसके साथ ही मैं अपनी इस एयर कमोडोर मेहर सिंह को श्रद्धांजलि मैं समाप्त करूंगा और जैसा कि कहा था 2 लाइन गीत के सुना करके मैं रोकूंगा। सर प्लीज 2 से ज्यादा सुनाइएगा सर। एंड ऑन दैट नोट मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने नाम सुना हुआ है सर का, मेहर सिंह सर के बारे में उनका नाम सुना है। आई वांट टू मेंशन दिस, माय हस्बैंड्स ग्रैंडफादर विंग कमांडर तारा सिंह also served in the Royal Air Force and he'd gone for that parade which happened, victory parade जो हुई थी उसमें गए थे। तो ये कहानियां, मतलब ये वो नाम है धुंधले धुंधले सुने होते हैं, आज आपने उन्हें रोशन कर दिया फिर से, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सर आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला गीत, फिल्मी है। मेरे देश में पावन चले पुरवाई, हो मेरे देश में पावन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई मेरे देश में, हो मेरे देश में पावन चले
पुरवाई हो मेरे देश में। झिलमिल झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा हो, गुन 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 भंवरे घूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो, गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कनाई मेरे देश में, हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश में। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बड़ा रोशन रोशन कर दिया सब कुछ। बहुत मेलोडियस आपकी सिंगिंग। और हम मैं लोग तो सबको मंत्रमुग्ध अनम्यूट थे कर दूं। प्राची, बिल्कुल मंत्रमुग्ध थे हम लोग, और सुनना चाह रहे थे सर। ये तो मतलब सर थोड़ा सा और ऐसे सुना लगा। दीजिए सच्ची में। हाँ, Beautiful, very well sung, very well sung. वेरी वेल। ओ संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ओ ओ तो इतने से ज्यादा समय ले लूंगा। बहुत Beautiful, beautiful. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सर बढ़िया। बहुत ही सुंदर आपने गाया, बहुत अच्छी बातें आपने आज हमें बताई। और हम चाहते हैं कि ये जो कहानी हमने सुनी है आज इतने सब वीरों की, इन्हें हम भूले नहीं, याद रखें, इनके बारे में और पढ़िए। ये नाम बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। एयर कमोडोर मेहर सिंह, ये सब वो लेजेंड है जिन पे मूवीज बननी चाहिए। डीपी सर आप पे भी मूवी बननी चाहिए, बिकॉज इंडिया अनफॉर्चुनेटली मूवी से ज्यादा सीखता है। Sir, it's amazing, sir. Thank you so much for taking out the time and sharing this story with us. धन्यवाद। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा।